2021 लास्ट होते होते मैंने चैनल शुरू कर दिया था एंड जनवरी 2022 से सीरियसली वीडियो डालना मैंने इस चैनल पे शुरू किया था। उस टाइम भी मैं स्मॉल कैप्स के बारे में बातें करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स, हिट कमेंट्स झेलने को, देखने को, सुनने को मिलते थे। वहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आते थे निगेटिव जब भी मैं स्मॉल कैप के बारे में वीडियो बनाता था। अगर उस टाइम पे स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो अभी कितना बढ़िया प्रॉफिट में होते, ये आप देख सकते हो। पिछले 1-1.5 साल में कितने स्मॉल कैप्स में रैली आई। उसके अलावा अभी अगर मैं देखता हूँ तो जैसे अक्टूबर महीने का डेटा रिलीज हुआ है तो 20,000 करोड़ 19,000 समथिंग है, तो लगभग 20,000 करोड़ का इनफ्लो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आया है। और ज़्यादातर जो पैसा है इसके अंदर में कह सकते हो अराउंड 40% पैसा जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर ही गया है। अब लोग डाल रहे हैं पैसा जम के स्मॉल कैप्स के अंदर, खासकर 4,500 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आया है। अब यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कि अभी लोग डाल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अभी देरी हो गई है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 8, 10, 12, 15 साल का टाइमिंग है, 8 भी छोड़ो 10 से ऊपर का ही टाइमिंग है, तो स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करके बढ़िया वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन समझदारी यही होनी चाहिए कि आपकी जो वॉलेटिलिटी झेलने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए और आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। पिछले महीने में, अक्टूबर के महीने में 20,000 करोड़ मैंने बताया कि आसपास की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्फ्लोज आए हैं। ऐसा इन्फ्लो बढ़ गया है क्योंकि सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो इन्फ्लो 14,000 समथिंग करोड़ के पास आया था, क्योंकि सितंबर के महीने में मार्केट में रैली हुई थी, मार्केट ऊपर चली गई थी और अक्टूबर के महीने में 2.5% के आसपास मार्केट गिरे भी है। तो जिस मंथ में आपको दिखेगा कि मार्केट में डिक्लाइन आया थोड़ा, उसके अंदर इन्फ्लो बढ़ जाता है उस महीने में, और जिस मंथ में आपको दिखेगा कि रैली हुई है मार्केट के अंदर में, उस मंथ में इन्फ्लो घट जाएगा। पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं। जब भी मार्केट गिरती है उस महीने में इन्फ्लो बढ़ जाता है, और होना भी यही चाहिए। पहले के टाइम में इसका उल्टा हो जाता था, जब मार्केट गिरती थी तो इन्फ्लो घट जाता था, जब मार्केट बढ़ती थी तो इन्फ्लो बढ़ जाता था। लेकिन अब थोड़ा ये संभला, इधर मार्केट गिरने पे लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं, जबकि और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 20,000 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट अगस्त के महीने में गई थी, उसके बाद सितंबर के महीने में घट के 14,000 करोड़ हो गई, फिर अक्टूबर के महीने में बढ़ के 19,000 समथिंग करोड़ हो गई है, जहाँ पे ज़्यादातर पैसा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, जैसे अक्टूबर के महीने में 19,000 समथिंग करोड़ गया, तो इसमें से 17,000 करोड़ के आसपास पैसा म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है सिर्फ अक्टूबर के महीने में, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट के। अगर ये म्यूचुअल फंड्स इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए होते तो अक्टूबर के महीने में इंडियन मार्केट में क्रैश जैसी सिचुएशन बन जाती, क्योंकि एफआईआईज ने लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है इंडियन मार्केट में। बाहर के जो एफपीआईज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सेलिंग की है। तो क्योंकि ग्लोबल सब कुछ इतना हर तरफ वॉर वगैरह हो रही है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन वगैरह, इन सब चीज़ों की परेशानी तो सब जगह है। ऊपर से यूएस के अंदर जो बॉन्ड यील्ड 5% से ऊपर चली गई थी, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एफआईआईज एफपीआईज की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को इंडियन मार्केट्स की तरफ, और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर जहाँ भी अमेरिका का पैसा बाहर बढ़े सब जगह सेलिंग हुई है। लेकिन इंडिया के अंदर में इस सेलिंग के अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड्स ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। अच्छा है बुरा है ये समझने की ज़रूरत आपको है, समझना चाहिए। आप सही भी इसको मान सकते हो, गलत भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट को ज़बरदस्त सपोर्ट दिखा रहे हैं। म्यूचुअल फंड सपोर्ट कहाँ से दिखा रहे हैं, किसका पैसा से दिखा रहे हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे का दिखा रहे हैं ना, हम मेरे आपके पैसे से ही दिखा रहे हैं। तो अब आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी तरफ से भी मार्केट को मिलने लगा है। नहीं तो आज से आप ज़्यादा नहीं, 5 साल ही पहले चले जाते और जिस टाइप की सेलिंग पिछले महीने में देखने को मिली है इंडिया के अंदर में एफआईआईज की तरफ से, उस टाइप की सेलिंग हो जाती तो 10-15% का क्रैश मार्केट के अंदर में हमें देखने को मिल जाता। लेकिन अभी डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो मार्केट को काफ़ी बढ़िया
मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। तो ये अपडेट थी कि मार्केट के अंदर गिरावट होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर में भरोसा दिखा रहे हैं। ज़्यादा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस महीने में ज़्यादा गिरावट हुई है अंदर में मार्केट।